केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत आम बजट को लेकर कांग्रेस जहां इसे हिमाचल विरोधी करार दे रही है, वहीं भाजपा इसे आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने वाला बजट बता रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रवक्ता और विधायक नैना देवी रणधीर जी। जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसको लेकर कांग्रेस खासकर राजस्व घाटा अनुदान जो बंद कर दिया गया है पूरे तरीके से, उसको लेकर सवाल खड़े कर रही है कि हिमाचल के हितों के साथ ये पूरे तरीके से धोखा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस नेताओं के आरोप निराधार हैं। हिमाचल के साथ कोई भेदभाव नहीं है, कोई अन्याय नहीं है। ये जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, ये एक टेम्परेरी व्यवस्था थी और पहले 8 राज्यों को मिलती थी, फिर 17 राज्यों को मिलती थी। अभी सभी के सभी 17 राज्यों की आरडीजी बंद की गई है। उसमें अधिकतर राज्य भाजपा शासित है, इसलिए ये कहना कि कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल से अन्याय हुआ, ये निराधार है। दूसरा, मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने का काम हिमाचल सरकार का है। जो आरडीजी आज तक मिलती रही, उससे अगर हम अपना राजस्व घाटा पूरा करते तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। आप उस ग्रांट का दुरुपयोग करते रहे, आप अपने चुनावी वादे गारंटियों को पूरा करने में उस ग्रांट को खर्च करते रहे, इसलिए आज आपको रोना पड़ रहा है। मोदी जी ने हिमाचल के साथ हमेशा न्याय किया है, हिमाचल को हक से ज़्यादा दिया है। मैं बताना चाहता हूं, जो आदरणीय अटल जी ने हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया था, जिसके अंतर्गत हर योजना में केंद्र 90% और स्टेट 10% देता है, जबकि अन्य राज्यों में ये औसत 70-30 या 60-40 की रहती थी। इस विशेष राज्य के दर्जे को कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने उस समय छीन लिया था जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी। परंतु आदरणीय मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर से विशेष राज्य के दर्जे को बहाल किया और आज हर योजना हिमाचल प्रदेश को मात्र 10% खर्च करना पड़ता है, 90% केंद्र देता है। दूसरा, मोदी जी ने जो पहले कांग्रेस सरकारों के समय प्रावधान था कि केंद्र सरकार द्वारा जो सेंट्रल टैक्सेस का शेयर है या अन्य जो अनुदान है, वो जो केंद्र का बजट होता था उसका 32% दिया जाता था। इसको बढ़ाकर आदरणीय मोदी जी ने 41% किया है। अब 41% बजट राज्यों में बांटा जाता है, वो आबादी के आधार पर आता है और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को इस बार पिछले वर्ष की तुलना में 3,500 करोड़ रुपये ज़्यादा मिलने वाला है। इसलिए कहाँ से अन्याय हो गया। हिमाचल प्रदेश आज 50 पर्यटन केंद्र विकसित करने की बजट में घोषणा की गई है, हिमाचल प्रदेश उससे लाभान्वित होने वाला है। आज 12 लाख करोड़ रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च होगा, उसमें हिमाचल में सड़क नेटवर्क, रेल नेटवर्क जो है वो विकसित होंगे। आज रेल नेटवर्क के लिए 2911 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा आप देखेंगे, चाहे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने की बात है, हिमाचल उसका लाभ उठा सकता है। चाहे बायोफार्मा शक्ति योजना है, उसका लाभ हिमाचल उठा सकता है। चाहे इसी तरह से किसानों को मिलने वाला जो लाभ है, जो हाई वैल्यू क्रॉप्स को बूस्ट करने की बात है, उसमें चंदन की खेती का हिमाचल को बढ़ावा देने का काम हिमाचल कर सकता है। जो जी राम जी योजना में 95,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है, हिमाचल के मजदूरों को इससे सरकार जो है वो लाभ दिला सकती है। इसलिए अनेक तरह के काम हिमाचल प्रदेश को लाभान्वित करने की योजना इस बजट में है। कांग्रेस सरकारों के आरोप निराधार है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने हमेशा हर राज्य को एक समान दृष्टि से देखा है और हिमाचल प्रदेश को उसके हक से ज़्यादा दिया है। सर, आपने जी राम जी योजना की बात कही, तो कांग्रेस तो पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। हिमाचल प्रदेश में भी अभी 2 घंटे का उपवास, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल थे, इनकी कांग्रेस प्रभारी भी शामिल थे, और आगे भी इसी तरीके से प्रदर्शन करने की बात कांग्रेस कह रही है कि जो स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसमें महात्मा गांधी का नाम इस योजना से हटाया गया है, उसको लेकर भी वो अपना विरोध जता रहे हैं। देखिए, मैं उपवास करने वाले नेताओं से पूछना चाहता हूँ, वो अगर जी राम जी योजना का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब वो बताएं कि क्या जो जी राम जी में 100 दिन बढ़ाकर 125 दिन के रोजगार की व्यवस्था की गई, क्या वो उसके विरोध में है?
जो 15 दिन बाद पेमेंट होने के समय अवधि को कम करके 1 हफ्ते के बाद पेमेंट की व्यवस्था की गई, क्या वो उसका विरोध करते हैं? क्या जो जी राम जी योजना में आजीविका खड़ी करने के लिए जो कार्य हैं वो करने का प्रावधान जी राम जी में किया गया, क्या वो उसका विरोध करते हैं? क्या जो अन्य अमेंडमेंट्स जी राम जी में मजदूरों के हित में की गई हैं, क्या वो उसके विरोध में है? या सिर्फ नाम बदलने का विरोध कर रहे हैं? अगर नाम बदलने का विरोध कर रहे हैं तो उसका उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं। कांग्रेस ने आज तक असंख्य अनगिनत योजनाओं के नाम बदले हैं। आवास योजना को राजीव गांधी आवास योजना, कभी इंदिरा गांधी आवास योजना, कितनी योजनाएं गिनाऊं जिनके नाम कांग्रेस सरकारों ने बदले हैं। हमने तो महात्मा गांधी जी के जो उनका ध्येय वाक्य हे राम था, उन्हीं राम जी के नाम पर योजना का नाम रखा है। इसलिए कांग्रेस को इस योजना का विरोध करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सर, जो आजकल जिस तरीके से मंत्रियों का टकराव देखने को मिल रहा है अधिकारियों के साथ, पहले मुकेश अग्निहोत्री जी सार्वजनिक मंच से अधिकारियों को कोसते नजर आए, फिर विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अधिकारियों पर जो है वो सवाल खड़े किए। अब एक और मंत्री यादवेंद्र गुम्मा, उन्होंने मंडी डीसी के ऊपर सवाल खड़े किए कि उनकी जो 26 जनवरी का कार्यक्रम था उन्हें रिसीव करने के लिए नहीं आए, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। जो ये टकराव देखा जा रहा है मंत्रियों और अधिकारियों के बीच, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सरकार में मंत्रियों का मंत्रियों के साथ टकराव है, मंत्रियों का मुख्यमंत्री के साथ टकराव है, मंत्रियों का अधिकारियों के साथ टकराव है, और इस सरकार का चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के साथ टकराव है, और साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के साथ भी टकराव है। ये टकराव वाली सरकार है, और मैं मानता हूँ कि इस सरकार में या तो मंत्री सक्षम नहीं है अधिकारियों से काम लेने में, या फिर अधिकारी बेलगाम हैं, वो मंत्रियों के निर्देश नहीं मानते। दोनों ही स्थितियां हिमाचल प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए ये सरकार किसी भी तरह से प्रदेश हित और जनहित में काम कर नहीं सकती जब तक सरकार का संवैधानिक संस्थाओं के साथ तालमेल ना हो, जब तक मंत्रियों का अधिकारियों के साथ तालमेल ना हो, जब तक मुख्यमंत्री का मंत्रियों के साथ तालमेल ना हो, तब तक सरकार सुचारू रूप से चल नहीं सकती। इसीलिए ये सरकार हर फ्रंट में, हर क्षेत्र में नाकाम है, हर क्षेत्र में फेल है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता और नाना देवी से विधायक रणधीर शर्मा, जिन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। या तो सरकार का अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं है या फिर अधिकारी ही बेलगाम है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।